कमी पूरी करता रहेगा। जब आपने बगीचा बनाना है घर में, उसमें सबसे पहले ये देखना है कि उसमें रोशनी कितनी आती है उस जगह पे। मुझे कुछ पिछले साल जब ट्रेनिंगें कराई तो कुछ मुझे फीडबैक आती थी कि जी हमने ना मूलियाँ लगाई हैं तो मूलियों की पत्ते ऊपर आ गए हैं, जड़ों में कुछ नहीं है, बहुत छोटी रह जाती है, साइज छोटा रह जाता है। हम ये कहते हैं कि जो पत्तों वाली सब्जियां ना, जिसमें पालक है, मेथी है, धनिया है, इसको कम भी सूरज मिल जाए ना, 3 घंटे सूरज की एक्सेस हो जाए ना 24 घंटों में, ये चल जाती है जो पत्तों वाली सब्जियां हैं। इसका मतलब है कि जब आपने घर में बगीचा लगाना है तो आप उस पर देखें कि जिस जगह पे रोशनी कम आती है उधर आप पत्तों वाली सब्जियां लगाएं, बजाय इसके कि वो रूट वाली सब्जियां लगाएं। अगर रूट वाली सब्जियां लगाएंगे उसका फ्रूट डेवलप नहीं होगा, प्रॉपर नहीं होगा। तो जहाँ पे कम धूप आती है उधर पत्तों वाली सब्जियां लगाएं। इनको पत्तों वाली को हम कहते हैं कि 3 घंटे मिनिमम एक्सेस हो। जहाँ पे आपकी रूट वाली है, जिसमें शलजम है, मूली है, ये इसमें कम से कम 6 घंटे एक्सेस हो, तो इसकी सही प्रोडक्शन आती है। फिर दूसरा फैक्टर है ज़मीन का। जो पिंडी इस्लामाबाद की ज़मीन है, ये हम पंजाबी के हिसाब से कहते हैं चीकनी है। इस ज़मीन को तैयार करना ज़रूरी है न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ज़मीन के अंदर नमी भी सस्टेन हो, कि नमी जब बारिश है या आप पानी दें वो नमी को बरकरार रखे पौधे की ज़रूरत के मुताबिक, और उसको खुराक भी वो दे सके जो उसकी खुराक चाहिए होती है। क्योंकि एक तो खुराक है आप खाद की शक्ल में दें। हम कहते हैं कि जब आप घर पे लगा रहे हैं ये ऑर्गेनिक होनी चाहिए, ये इसको खाद ना दें तो बेहतर है। उसका ज़रूरत है कि फिर हम उसको खाद नामियाती दें, उसको वो उसका वो पोर्शन जो है वो ऑर्गेनिक खाद का दें हम उसको। तीसरा है ये जो ज़मीन जकड़ जाती है, चिकनी ज़मीन होती है, इसकी ये निशानी ये है कि इसको जब आप पानी देंगे, जैसे पानी खुश्क होगा इसमें दरारें डल जाएंगी। अगर वो दरारें डलती हैं तो आपकी ज़मीन वो सूटेबल नहीं है फॉर सोइंग किसी भी एग्रीकल्चर। उसको तैयार करें, उसमें मिक्सेस करें। अगर आपकी ज़मीन ज़्यादा चिकनी है तो उसमें रेत मिक्स करना। रेत के साथ आपके जो खाद है वो खाद 3 किस्म की है, कि उसमें गोबर की खाद मिलानी है, मुर्गियों की खाद मिलानी है, आपने पत्तों की खाद मिलानी है। इसमें से कोई एक चीज़ जो आपको अवेलेबल हो, लेकिन हो गली सड़ी हुई, वो इस काबिल हो कि जैसे आप ज़मीन में इस्तेमाल करें तो जो न्यूट्रिशन ज़मीन की है, ज़मीन को वो न्यूट्रिशन उसी का दे सके। अगर आप कच्ची खाद लेंगे तो वो बजाय न्यूट्रिशन देने के वो बढ़ने का बायस बनेगी, वो क्योंकि वो उधर ज़मीन में जाके वो गलना सड़ना स्टार्ट करेगी। जब गलना स्टार्ट करेगी तो वो जो गैसेज निकलेंगी वो पौधे को नुकसानदेह होंगी। इसी तरह ये मैडम बाद में थोड़ी सी इसमें डिटेल में भी करेंगे कि तीसरी खाद जो हम कहते हैं वो वर्मी कंपोस्ट की होती है। वो कीड़ों से बनती है, वर्म्स हैं, मैडम डिस्प्ले भी करेंगी। वो खाते हैं, जो एक्सक्रीशन बनती है वो एक हाईली न्यूट्रिशनल खाद होती है, ऑर्गेनिक खाद होती है, उसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं शामिल। जब आपने ज़मीन को तैयार करना है या जब आपने गमलों में मिट्टी भरनी है तो उसको देखें कि वो 3 चीज़ें उसमें शामिल होनी चाहिए। एक हिस्सा मिट्टी का हो, एक हिस्सा आपका नरम करने का हो, जिसमें हम जो कम एक्सपेंसिव है, कम कॉस्टली है, वो रेत को इस्तेमाल करना। तीसरा हिस्सा आपका उसमें जो खाद हो ऑर्गेनिक उसका हो, उसमें जी ये 3-4 खादें हैं, इसमें से जो अवेलेबल हो आपको इस्तेमाल कर लें। ये गोबर की खाद की आप जब नर्सरी के पास जाएंगे ना तो उसकी ये निशानी है कि अगर वो सब्ज़ हो तो वो ना खरीदें।
ब्लैकिश कलर में हो, वो आपकी तैयार खाद होगी, तो उसका ही फायदा है आपको। अगर आपके पास कहीं जानवर रखे हैं तो आप उसको कवर करके रख दें 2-3 महीनों के लिए, वो फिर ब्लैक हो जाती है। इवन किचन का वेस्ट, आप किचन का जो वेस्ट है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए। उसमें सिंपल तरीका है, अगर आपके पास जगह है आप ज़मीन में गड्ढा खोद लें। डेमो भी आप, हाँ जी, आप गड्ढा खोद लें, गड्ढा खोद के जैसे आपका किचन का वेस्ट हो आप उसमें डालें। अच्छा, कुछ दोस्त जब प्रैक्टिस करते हैं ना वो सिर्फ वही डालते हैं, वो कहते हैं ये सही तरह गला नहीं है। वजह ये है कि उसको डालने के लिए भी तरकीब है। जब आपने एक दफ़ा किचन का वेस्ट डाल दिया, आप उसके ऊपर मिट्टी की एक लेयर डाल दें। आपके पास घर में खराब हो जाता है दही, उस दही को डाल दें। अगर घर में कोई सिरका एक्सपायर है उसको डाल दें, फिर आप किचन वेस्ट डाल दें, फिर आप एक लेयर मिट्टी की डालें, फिर ये डाइजेस्ट होता है, ये फिर तैयार होता है। 3 से 4 महीने इसको लग जाते हैं। हाँ, मट्टी हो तो अगर घर में कोई ये दही वगैरह खराब है, लैक्टिक दूध खराब है, दूध खराब है, दही है, उसको डाल दें। उसमें बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली। जगह नहीं तो डब्बा, हाँ वो अभी दिखा रहा हूँ, वो अभी दिखा रहा हूँ उसका ना, ये देख लें, ये नजर आ रहा है कि सबको? तो ये मैंने शेयर भी कर था। ये बेसिकली एक प्लास्टिक का डब्बा है, प्लास्टिक के डब्बे में नीचे सुराख है, इसको आप ऊपर डालते जाएं। किचन वेस्ट है, घर की पत्तों की है, घास की आपने माली ने कटिंग की है, वो जो है जरूरी फेंकना है वो इसमें डालें। इसमें डाल के साथ उसको मट्टी की तय दें थोड़ी सी। मट्टी के बगैर ये डाइजेस्ट नहीं होता, ये कन्वर्ट नहीं होता, बेसिकली उसके जो माइक्रोबियल एक्टिविटी जनरेट नहीं होती। फिर इसके बाद आपके पास सिरका है, दूध है खराब हुआ, दही खराब हुआ, वो तो थोड़ा सा डाल दें। हाँ, लेकिन इसको क्योंकि ऊपर से बंद करना होता है, हाँ बंद करना होता है, तो दूसरा इसमें पानी ना जाए बारिश का, इसका ये ध्यान रखें कि उसमें पानी ना जाए बारिश का। तो आज की जो ट्रेनिंग है, क्योंकि वो विंटर वेजिटेबल पे है, ये मोस्टली जो विंटर वेजिटेबल हमारी यही होती हैं, इसमें पालक है, शलजम है, सलाद है, ब्रोकली है, कैबेज है। इसका हम आपको एंड पे कुछ सीड हम लाए हैं, वो पैकेट भी गिफ्ट करेंगे, तो वो आप घर जाके फिर लगाना इसको। ये मोस्टली यही सीजन है सर्दियों की सब्जियों का, क्योंकि ये सितंबर से स्टार्ट होता है। इस दफ़ा थोड़ा सा टेम्परेचर हाई था तो थोड़ा सा डिले हुआ है, कुछ ये बारिशें रात भी हुई है, इससे एक दिन पहले भी हुई है, इससे थोड़ा सा डायरेक्ट सोइंग जो सीड था उसको थोड़ा सा डिले हुआ है। नर्सरी को आप अभी लगा सकते हैं, इसमें नर्सरी वाले भी हैं सीड, आप नर्सरी लगाएं। नर्सरी को आप कहीं गैराज में शेड पे रख दें जहाँ पे बारिश का डायरेक्ट इंटरेक्शन ना हो, तो आपकी वो सोइंग नर्सरी आपकी 3 हफ्तों से तैयार हो जाएगी। फिर नर्सरी को शिफ्ट कर लें। अच्छा, इसमें जब सब्जियों की सब्जियां हैं, इसमें 3 किस्म की सब्जियां होती हैं। एक होती है कि पनीरी से लगानी, जैसे आपकी ब्रोकली है, गोभी है, कैबेज है, सलाद है, जितनी किस्म का, इसकी नर्सरी लगानी पड़ती है। ये डायरेक्ट सीड से सोइंग नहीं होती। इसकी आपने नर्सरी किसी पॉट में, किसी नर्सरी ट्रे में आपने नर्सरी लगानी है। जब नर्सरी इसकी 3 पत्तों तक हो जाए, 3 इंच तक उसकी हाइट हो जाए, फिर आपने एक एक पौधा निकाल के उसको आपने गमलों में लगाना है, गमलों में लगा लें। उसको आपने क्यारी में लगाना है, क्यारी में लगा लें। लेकिन वो नर्सरी के बगैर इसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, ये जर्मिनेट भी उस वक्त नहीं होती जब तक आप इसको किसी गमलों में इसकी नर्सरी प्रॉपर ना लगाएं। खासतौर पे गोभी की, ब्रोकली की, सलाद की और बंद गोभी की। अच्छा,
दूसरा जो सर्दियों में होता है वो होता है कि आप पुदीना है, पुदीने के लिए आपको किसी नर्सरी की जरूरत नहीं होती। इसकी जो कटिंग है वो कटिंग ही यूज होती है। इसको हम कहते हैं नबाताती हिस्से को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें पुदीने में, अदरक में, आलू में, अरबी में इसके जो फ्रूट के हिस्से हैं, जो ट्री प्लांट के हिस्से हैं, वही इस्तेमाल होते हैं। तीसरा जो है वो है डायरेक्ट बीज को लगाना। बाकी जितनी सब्जियां हैं जिसमें मूली है, शलजम है, गाजर है, पालक है, धनिया है, मेथी है, ये बीज से लगता है। तो बीज के लगाने की हम अभी भी बताएंगे और उसको प्रैक्टिस करके भी आपको प्रैक्टिकल डेमो में भी बताएंगे कि इस सब्जियों का बीज आपने कैसे लगाना है और कितनी तय में लगाना है कि ये जर्मिनेट हो। क्योंकि जो साइज होता है ना बीज का वो बहुत मैटर करता है। कुछ साइज है, जैसे धनिया उसका साइज बड़ा है, पालक है उसका साइज बड़ा है थोड़ा सा, कुछ साइज हैं जिसके मूली है इनका साइज छोटे हैं। जो छोटे साइज के हैं वो ज़्यादा डेप्थ में नहीं लगाने। हम एक जनरल फार्मूले के तौर पर कहते हैं कि जितना साइज हो ना उससे डबल गहराई में लगाना है। अगर साइज बड़ा हो थोड़ी सी गहराई नीचे कर लें, अगर साइज छोटा हो तो गहराई कम करें। जितना साइज हो उसको मोस्टली हम कहते हैं कि आप हाफ पोटा, ये पहले सेगमेंट है जो फिंगर का, हाफ पोटे से गहराई ज़्यादा ना हो वरना फिर जर्मिनेशन का इशू आता है मोस्टली। ये जरा 2 नंबर वाले को जा रहा है, दोबारा एक्सप्लेन कर दें नबाताती हिस्सों से। और उसमें जो ऊपर वाले हैं ना वो है नर्सरी के। ये जो मैंने मूली, गाजर, मेथी ये बताया ये सीड के। जो नर्सरी के ना वो आपने गमलों में या नर्सरी ट्रे में लगाने हैं। नहीं, ये अरबी, आलू, लहसुन। अच्छा, ये जो अरबी आलू है ना, जैसे आलू है, आलू का आपके पास छोटा सीड है वो डायरेक्ट लगा सकते हैं। आलू की जो उसके ऊपर आइज होती हैं उसको क्या कहते हैं वैसे बर्ड्स, वो जो आइज है ना आप उसको 2-2 आइज काट के उन हिस्सों को लगा सकते हैं। इसी तरह जो पुदीना है, पुदीने की आप टहनियाँ एक रूट निकाल लें, वो बहुत फैला होता है, वो जहाँ जहाँ फैलता जाता है साथ साथ रूट डेवलप करता जाता है। इसकी जो शाख होती है ना, जैसे शाख मूव होती है ना साथ साथ अपनी रूट भी बनाती, जड़ भी बनाती है। आप उधर से टहनी काट लें, काट के इसको मिट्टी में लगाना, मिट्टी में लगा लें, इसको पानी में लगाना, पानी में लगा। एक गमले में पुदीना लगा होना तो घर में मोर देन इनफ हो जाता है। उसकी प्रॉपर आप हार्वेस्टिंग करते रहें, बढ़ने ना दें उसको एक्स्ट्रा में। इसी तरह धनिया है, धनिया आप एक गमले में लगा हो ना वो मोर देन इनफ होता है घर के लिए। अब धनिया पहले ना जब सब्जी लेने जाते तो धनिया मुफ्त मिल जाता था, अब वो मुफ्त नहीं देते, वो 100 रुपये की गुट्ठी देते थे। पनीरी का हम कहते हैं कि पनीरी अगर लगाएं तो इसको ना 2-3 किस्म के पार्ट्स मिल जाते हैं। घर में गमले भी होते हैं, इसको आप ना लकड़ी के किसी बॉक्सेस में भी लगा सकते हैं। इसमें जो क्यारियाँ हैं, ट्रेज हैं, मल्टी ट्रेज मिल जाती हैं। एक ट्रे में 60 सीड लग जाता है और वो 60 सीड अगर आप निकालेंगे तो एक सीड, एक पौधा वो बनता है एक सीड से। तो वो ऐसा निकाल के आप फिर फील्ड में लगा सकते हैं। इसमें आप मैं थोड़ा सा इस पिक्चर में इसमें पता नहीं वो नजर आता है, या ट्रे में होता है, ये एक सीड लगता है। आप गमलों में 10 से 12 सीड, छोटा गमला होता है 6 इंच 8 इंच का, उसमें आप 10 सीड लगा सकते हैं। जब उसमें से ऑलमोस्ट 90% जर्मिनेशन होती है इसकी, जो नर्सरी की होती है, तो उसमें से फिर आप अलहदा करके एक पौधे को शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी आपने लगाना है। ये बड़े ट्रे मिल सकते हैं जो हिसाब किताब 4 फीट पे 2 फीट या इससे बड़े? मोस्टली जो 96 होल के मिल जाते हैं, 96 तक तो मिल जाते हैं 96 होल। वो जो नहीं, ये कुछ और पूछ रहे हैं सर। सीडिंग ट्रे 96 तक तो मिल जाते हैं। प्लास्टिक के गिलास हैं, कोक वाले गिलास हैं, चाय वाले गिलास हैं, आप इसमें भी लगा सकते हैं। मकसद होता है कि उनको ऐसा इन्वायरमेंट देना, क्लोज्ड इन्वायरमेंट में ये सीड जर्मिनेट होता है नर्सरी वाला। तो आप छोटे गमलियाँ मिल जाती हैं प्लास्टिक की, शापर की भी मिल जाती हैं। आप शापर वाले मैं 2-3 इंच वाली में ले लें पनीरी के लिए। पनीरी के लिए
पनीरी के लिए मैं ये कह रहा हूँ। जब पौधे लगाने हो तो उसके लिए हाँ, जब पौधे लगाने हो ना, उसमें वो पौधे के हिसाब से आपने डिसाइड करना है। अगर आपने लीफी वेजिटेबल लगानी है तो वो 6 इंच वाला भी इनफ है, पालक के लिए 6 इंच वाला भी इनफ है, धनिए के लिए 6 इंच वाला भी इनफ है। लेकिन अगर आपने मूली लगानी है, आपने शलजम लगाना है, तो उसके लिए फिर आपको बड़ा गमला चाहिए। क्यारियाँ हैं, क्यारियों में लगा ले, ये 2 बाई 1 फुट की क्यारी आती है, उसमें 2 पौधे लग जाते हैं। ये सीमेंटेड जो क्यारी आती है उसमें लग जाते हैं। कुछ सस्ता सोल्यूशन नहीं है कि आने में बहुत महंगी पड़ती है। क्या करें? कुछ सस्ता सोल्यूशन नहीं है, क्यारियों से सस्ता सोल्यूशन? यारी तो महंगी पड़ती हाँ जी, उसमें आपके पास ना अगर खाद के गट्टू पुराने पड़े हैं ना, है। सही। मार्केट से मिल भी जाते हैं, गंदम के गट्टू मिल जाते हैं, पुराने मिल जाते हैं, वो लगा लें। आपके पास फ्रूट के क्रेट पड़े हों जिसमें अंगूर आता है, मैंगो की लकड़ी के क्रेट पड़े हों, वो इस्तेमाल हो जाते हैं। उसके अंदर शापर लगाएं, शापर लगा के तो इसकी सोइंग करते हैं। लेकिन ये एक चीज़ का ख्याल रखें कि उसमें वाटर की जो ड्रेनेज है ना, वो ज़रूरी है कि नीचे सुराख उसके हो, कि अगर ओवर इरिगेशन हो जाए बारिश से तो वो पानी कहीं ना कहीं ड्रेन हो जाए, वरना फिर वो मोर्टेलिटी हो जाती है। आप मैंने कहा सर ये इन्होंने जो बात की ना कि सस्ता थर्मोकोल आता है इसकी मेडिसिन का। डब्बे, उस वो बड़े फ्री में लोगों ने फेंके हुए होते हैं, उसके अंदर भी साइडों पे टेप लगा के नीचे होल वोल हाँ जी, करके वो थर्मोकोल वाले भी हैं। हाँ। ये जो जितने फ्रूट आए ना, मैंगो की लकड़ी की पेटियां आई हैं, ये बहुत ही चीप हैं, कच्ची फ्रूट वालों से भी मिल जाती हैं, मंडी से भी मिल जाती जी। हैं। अब प्लास्टिक के भी अंगूरों की क्रेट आए जी, हुए जी। हैं, वो रीयूज भी हो जाते हैं, आप बार बार उसको यूज भी कर सकते हैं। सर एक और बात भी हमारे और हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम पौधे को शिफ्ट करते हैं, उसको हवा लग जाती है, ये क्या है? नहीं, उसमें ये है कि अगर आपका पौधा उसकी एज 3 से 4 हफ्ते है ना, उसको हवा का कोई इशू नहीं होता। अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना पौधा आपका, तो उसकी रूट डेवलप हो जाएगी। बेसिकली हवा का कंसेप्ट ये है कि जब आपकी रूट उसकी बढ़ जाती है ना, तो उसको नई जगह पे जाके एडजस्ट करना ना मुश्किल होता है। उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता पौधा बड़ा हो गया है, आप बड़े पौधे को शिफ्ट करना चाहते हैं, तो जब उसको निकालें ना, उसकी जो रूट नीचे घूमी होती है ना, उसको काट दें। अगर वो मिट्टी के उसके आपके स्ट्रक्चर से बाहर निकली हुई है ना रूट, तो वो नीचे से ना उसको काट दें। फिर रूट और शूट की जो रेशो है ना, वो बराबर हो जाती है। तो फिर आप उसको सॉफ्ट मिट्टी तैयार करके उसको गमले में लगा दें। फिर सब एक और तरीका है कि आप पौधे को पहले उसे पानी दे के उसे वेट कर दें ना, हाँ जी, हाँ तो जी। फिर हवा लगने का कोई वो नहीं रहता, उससे भी बड़ा इजी ट्रांसफ़र हो जाता है। वो भी टेक्निक ठीक है। हाँ जी, उसमें इतना बदतर देना। वैसे भी जब आपने नर्सरी के पॉट में से भी नर्सरी निकालनी हो तो एक दिन पहले उसको इरिगेशन दे दें, तो वो वह आसानी से निकल जाता है। बेसिकली होता ये है कि एक पौधा तो ये लगा ना, उसकी रूट्स हैं 6-7 साइड पे ना स्ट्रक्चर डेवलप हुआ हुआ, वो स्ट्रक्चर बेसिकली डिस्टर्ब ना हो, जी बिल्कुल ऐसे। क्योंकि खुराक तो उसने रूट से लेनी है ना। यस। तो वो अगर आपका पानी दे देंगे, वो जो आपकी स्ट्रक्चर है, उसका हिस्सा है, वो ऐसा सच पूरे का पूरा निकल जाता है उस ट्रे से। हाँ, मल्टी कवर हो, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसमें जब हम नर्सरी को फील्ड में शिफ्ट करते हैं या आप सीड को डायरेक्ट सोइंग पे जाते हैं, इसमें ये देखना है कि जिसकी रूट में फ्रूट लगना है ना, खास तौर पे मूली है, शलजम है, गाजर है, इसको ना वट्टों पे लगाना है, इसको प्लेन सतह पे नहीं लगाना। वट्टों पे लगेंगे तो बेसिकली पता नहीं, अब वट्टों को समझ आ रही है? बन्नी 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 बन्नी। हाँ, थोड़ा सा रेस्ट थोड़ा सा करना है, लेकिन वो ज़्यादा चौड़ा स्ट्रक्चर ना हो। एक होता है रेज्ड बेड, एक होता है रेज्ड बेड, इसको हम बन्नी कहते हैं, वाट कहते हैं। उसको रखी है, हम उसको करते हैं, कोई मसला नहीं। तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि उसमें नहीं होता वो पट्टी बनाने रफ सा नहीं, उसको हाथों से कर दें।
ऐसे रेस्ट कर दें, रेस्ट कर दें। बेसिकली जो रूट वाली सब्जी है ना, इसका ये होता है कि जब आप पानी लगाएं ना, ये उस मिट्टी को नरम रखे। अगर पानी ऊपर तक चढ़ जाएगा ना तो ज़मीन सख्त हो जाएगी। जब ज़मीन सख्त होगी तो रूट की सब्जी की ग्रोथ नहीं होगी। वो आप जब पानी लगाएं, उसकी जो आपकी वट है ना, बननी है, उसको हाफ तक लगे, ऊपर उसका सिर्फ सेमा जाए। जब उसका सिर्फ सेम जाएगी ना, उसकी वेट कंडीशन जाएगी, फिर कोई इशू नहीं होगा। इसमें जो जितनी भी रूट की वेजिटेबल हैं, ये सारी उस बन्नी पे लगाएं। फिर एक आता है रेज बेड, कि आपने 2 बाई 2 फुट का बेड बना लिया। वो बेड के ऊपर जो आपने उसको कहते हैं आप पटड़ी, उसको पटड़ी पे आप मटर लगा सकते हैं। मटर के लिए जो इस्तेमाल होती है वो पटड़ी इस्तेमाल होती है। उसमें आप मटर लगा सकते हैं। मटर को क्योंकि कोई ना कोई स्ट्रक्चर चाहिए होता है सपोर्ट के लिए। जब आपकी पटड़ी बनी होगी 2 फुट की, 1.5 फुट की, उस पर फिर मटर चल जाता है। तीसरा है आपकी हमवार सतह पे आपका लहसुन है, आपकी पालक है, धनिया है, प्याज है, ये सारी चीज़ें हमवार सतह पे लग जाती हैं। इसका कोई इशू नहीं होता, इसको हमारे सतह पे लगा सकते ये हैं। घर के जरूरत के लिए जो मटर है, तकरीबन कितने पौधे जो है वो पूरी कर सकते हैं? मटर की ज़रूरत तो आप घर की फैमिली साइज के हिसाब से होगी, लेकिन उसके कम से कम कोई 10-15 पौधे तो होंगे। क्योंकि ये मटर पे ना इधर थोड़ा सा पिंडी इस्लामों में इशू होता है, इसकी फली का जो अंदर सीड है ना, वो डेवलप कम होता है इस्लामों में। थोड़ी तो इसको थोड़ी सी ज़्यादा केयर की जरूरत है। मटर की जो है ना, वो इसके अंदर फली बन जाती है, उसके अंदर सीड डेवलप कम होता है वेदर की कंडीशन की वजह से ना, तो इसलिए वो थोड़े से ज़्यादा लगे होंगे तो उसमें ज़्यादा फायदा है। वट का तो मुझे पता चला, लेकिन पटड़ी का क्या कहते हैं? पटड़ी है कि वो ना वट की है, वो तकरीबन 6 इंच की होती है, ऐसे बनती है, ऐसे रेक्टेंगुलर कह रहे हैं आप, ट्रायंगुलर। जो वट है वो होती है आपकी ऐसे 2 फुट, फिर 7 पानी की जगह हो जाती है। जो 2-2 फुट की होती है वो पटड़ी होती है, ये टेबल उसको बेड कहते हैं। जैसे ये जितना ये रेज्ड बेड कहते हैं इसको। और इसके साइड में नीचे जगह इसके साइड पे जो है ना, वो आप पानी का चैनल छोटा, डायरेक्ट पानी डालना। हाँ, उसमें ये होता है कि जो इधर आपने मटर को उगना है ना, वो मटर इधर फैल जाएगा। वो जो बेल वाली जितनी सब्जी होगी ना, वो इधर फैल जाती है। क्योंकि अगर इस जो आपकी जड़ के अलावा अगर पानी लगेगा ना, फिर वो नुकसान हो जाता है। बेल वाली खासतौर पर जितनी बेल वाली सब्जी है ना, उनके रूट को पानी टच करे, उसके फ्रूट को पानी टच ना करे। अच्छा, ये जो वट है इसको पानी कैसे देना है? मतलब साइडों पे साइडों पे ये अभी हम आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे कि आपने वट कैसे बनानी है, तो उसको पानी की मूवमेंट कैसे होती है। फिर इसमें ये है कि हमने उसमें मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियाँ उगती हैं, क्योंकि हमने खाद डालनी होती है गोबर की या पोल्ट्री की या पत्तों की, तो इसमें जड़ी बूटियाँ उगती हैं। उस जड़ी बूटियों को कोशिश करें कि हाथ से ही तलब कर लें, क्योंकि आप घर में एक लिमिटेड जगह पे आप कर रहे होते हैं, बजाय इस पर कि कोई केमिकल इस्तेमाल हो जड़ी बूटियों के लिए। ज़रूरी नहीं है कि वो आप हाथ से, आपके मालिक को कहें वो हाथ से तलब करें। हम रिकमेंड भी हाथ से तलब करने करते हैं घर में, कि आप केमिकल का इस्तेमाल कम से कम। नर्सरी का मैंने पहले भी बताया कि नर्सरी की जो आपने सोइंग करनी है, उसमें या जब शिफ्टिंग करनी है ना, वो कम से कम 3 इंच का पौधा हो, 3-4 पत्तों का हो, और 3 या 4 वीक का हो, तो उस वक्त उसकी शिफ्टिंग करें। तो बहुत ज़्यादा बड़ा पौधे की शिफ्टिंग भी ठीक नहीं होती। ये नजर आ रहा है आप लोगों को? जी आ रहे मतलब नजर आ रहे हैं बेसिकली ये प्लग है। आप नर्सरी से जो प्लग निकालेंगे ना, वो एक सिंगल प्लांट का सिंगल प्लग होगा।
जो सिंगल प्लाग होगा ये फिर बाद में मोर्टेलिटी नहीं होती, जब आप शिफ्ट करेंगे ना वो आसानी से शिफ्ट हो जाता है। वैसे मैं इसकी जो प्रेजेंटेशन है ना वो मैं शेयर कर दूंगा इसमें। हाँ। तो कोशिश करें जब आप नर्सरी लगाएं वो ज़्यादा दोपहर का टाइम ना हो, अर्ली मॉर्निंग हो या शाम हो, उसमें ज़्यादा धूप में एक्सपोज ना हो पौधे ज़्यादा। अच्छा, जब ज़मीन की तैयारी है ना ये बहुत अहम है। इसमें जो पौधे मोस्टली जो सब्जियां हैं वो 7 pH के राउंड अबाउट से ग्रोथ होती है। उसमें आप देखें कि आप जो पानी दे रहे हैं वो ज़्यादा अल्कलाइन तो नहीं है, उसकी pH ज़्यादा तो नहीं है या एसिडिक तो नहीं है, तो उसको कोशिश करें कि उसमें पानी जो इरिगेशन है वो अच्छे पानी की हो, क्योंकि उससे बढ़ोतरी को फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर साहब ये कैसे मालूम करेंगे ये पीएच जो है किसी गमले में या क्यारी में कैसे पता चलेगा? अच्छा, उसमें ये होता है कि जो आपने ड्रिंकिंग वाटर है ना जी, उसकी pH ठीक है। ठीक है। अगर आप जनरली ड्रिंकिंग वाटर देते रहे ना तो वो उसकी ठीक रहती है। लेकिन जैसे अब हमारा ये चकवाल साइड पे ना TDP उसकी जो साल्ट की है ना वो 900 से ऊपर है। जब आप साल्ट की कंसंट्रेशन 900 से ऊपर 600 तक ठीक है, 600 से 700 तक साल्ट कंसंट्रेशन ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा साल्टी है फिर उसमें फिल्ट्रेशन प्लांट को हम कहते हैं कि फिल्ट्रेशन प्लांट से गुजरा हुआ पानी को आप इस्तेमाल करें। मतलब यहाँ पे सर असल में 2 किस्म का पानी है इस्लामाबाद में। लोगों ने अपनी बोरिंग की हुई है और एक प्रोवाइडेड है जो इस्लामाबाद की गवर्नमेंट या जो भी है CDA। तो अब जाहिर बात है यहाँ तो पानी का भी मसला है। अच्छा, जो इधर पिंडी इस्लामाबाद में जो पानी ग्राउंड वाटर है जी। ना वो इरिगेशन के लिए ठीक है। ठीक है। हाँ, इसमें ये पिंडी इस्लामाबाद के जो मोस्टली इलाके में जो ग्राउंड वाटर है ना जी। वो वेजिटेबल की इरिगेशन के लिए ठीक। रेन वाटर भी बेस्ट है। बेस्ट है सबसे। रेन वाटर अगर हार्वेस्ट हुआ है आपका छत से है, किसी ड्रम में है, किसी टैंकी में है, वो भी बेस्ट है। वैसे पिंडी इस्लामाबाद का जो लोकल वाटर है उसमें कोई ऐसा इशू रिपोर्ट नहीं हुआ इरिगेशन के हिसाब से सब हो गया। अच्छा, ये है सोइंग का तरीका कि आपने जो सीड की सोइंग करनी है वो कैसे करनी है, जो डायरेक्ट सोइंग करनी है उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि जब आपकी क्यारी तैयार हो जाए आप किसी स्टिक के साथ लाइन लगा लें। ऐसी लाइनें लगाएं, लाइनें लगा के फिर आप उस सीड को ड्रॉप करते जाएं। उसमें वो जो सीड ड्रॉप होगा वो लाइन के अंदर ड्रॉप होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लाइन में। तो फिर आप उसको हल्का सा किसी भी पीट मोल से, किसी भी नरम मट्टी से उसको हल्का सा कवर कर दें, फिर वो जर्मिनेट हो जाता है।